भारत ने क्या आईसीजे कोर्ट में अपना जज नहीं भेजा इस बार, और इतना बड़ा डिसीजन भारत ने क्यों लिया है, जानेंगे क्यों हलचल मच रहा है। क्या इसका रिलेशन कहीं इजराइल से, रूस से, इन सब से तो नहीं है। बहुत सारे सवाल हो रहे हैं कि 14 साल में पहली बार भारत कुछ ऐसा निर्णय ले रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी अगर बात करें तो दो संस्थाएं हैं, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आईसीजे यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस। अभी हाल ही में ये बहुत ज्यादा चर्चा में आया था, इसलिए चर्चा में आया था क्योंकि जस्टिस दलवीर भंडारी ने इजराइल के खिलाफ आईसीजे के उस आदेश का समर्थन किया था जिसमें इजराइल के खिलाफ अंतरिम उपाय लागू किए गए थे। साथ ही उन्होंने एक अलग डिक्लेरेशन भी लिखा था। उन्होंने अपनी बातों में 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले की कड़ी निंदा भी की थी और अपने बयानों में उन्होंने गाजा की मानवीय स्थिति पर गंभीर चिंता भी जताई थी। अपने बयान में उन्होंने गाजा में बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत, विस्थापन, अस्पतालों और स्कूलों को हुए नुकसान के बारे में भी कहा था कि ये जो हो रहा है ये मानवीय त्रासदी है। उन्होंने आईसीजे के अंतरिम आदेश का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि उस समय जो भी उपलब्ध साक्ष्य थे उनके आधार पर अदालत ने जो उचित कार्रवाई की है वो उचित है। अपनी डिक्लेरेशन में उन्होंने ये लिखा था कि सभी पक्षों को तुरंत से शत्रुता रोक देनी चाहिए, हमास को भी बंधक बनाए गए लोगों को तुरंत रिहा कर दिया जाना चाहिए। और अभी अगर आईसीसी की बात करें तो एक बयान बड़ा चर्चा में आया था मार्को रूबियो का, और इस बयान में मार्को रूबियो ने क्या कहा, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। बड़ा ही कड़ा रुख अपनाया उन्होंने और उन्होंने कहा, For 250 years, Americans have governed ourselves as a free and sovereign people. We choose our own leaders, we determine our own laws, and when we're accused of a crime, we stand for judgment before a jury of our own peers. This is the essential and indispensable feature of our form of government. It is the foundation of our shared way of life. But today, powerful people in faraway places want to take that away from us. They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life, and they don't care whether or not you agree. कि अमेरिका आईसीसी के प्रभाव को डिसमेंटल करने के लिए हर संभव कूटनीतिक और आर्थिक कदम उठाएगा। आईसीसी और आईसीजे अलग अलग है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, लेकिन ये करीब एक ही तरह की संस्थाएं हैं। ये वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो एक्शन लेती हैं किसी भी तरीके के वॉर क्राइम पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसे क्रिमिनल केस माना जाता है। तो यहाँ पर मार्को रूबियो ने ये कहा था कि आईसीसी अमेरिका की संप्रभुता के लिए ही खतरा बन गया है। आईसीसी को अमेरिकी नागरिकों, सैनिकों और अमेरिका के सहयोगी देश यानी इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर आईसीसी को ब्रिक बाय ब्रिक यानी एक एक करके कमजोर करेगा। अमेरिका आईसीसी का विरोध क्यों कर रहा है? इजराइल के खिलाफ आईसीसी की कार्रवाई हुई, इसमें देखने को मिला कि आईसीसी ने 2024 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। अमेरिका इसे अपने करीबी सहयोगी इजराइल के खिलाफ राजनीतिक कार्रवाई मानता है। अमेरिकी सैनिकों की संभावित जाँच की भी बात उठी। आईसीसी ने इससे पहले अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों द्वारा कथित तौर पर किए गए युद्ध अपराधों की जांच शुरू की थी और अमेरिका का कहना था कि वो आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए आईसीसी को अमेरिकी नागरिकों पर अधिकार नहीं होना चाहिए। वैसे तो भारत भी आईसीसी का सदस्य नहीं है, लेकिन आईसीजे में कई देशों के जज आते हैं। आईसीजे चुनाव जीतने के लिए 100 से अधिक देशों का समर्थन जुटाना पड़ता है और दोनों ही यूएनएससी के मामले में भी और परमानेंट मेंबर्स के मामले में भी। खैर, ये तो रही आईसीसी की बात, और उसी से संबंधित संस्था आईसीजे की बात करें तो यहाँ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। आईसीजे में आपको याद होगा इजराइल के खिलाफ केस हुए, बहुत सारे केस हुए हैं। अब इजराइल के खिलाफ कोलंबिया ने समर्थन दे दिया था। बाद में कोलंबिया की सरकार ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है कि हम उस केस पर समर्थन को वापस लेते हैं, और कोलंबिया ने इजराइल के साथ रिश्तों को अच्छा करना शुरू किया और फिर से इजराइल के साथ संबंधों को बहाल करना शुरू किया। इस ट्वीट को देख
सकते हैं आप, जिसमें ऐसी बातें कही जा रही है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ चुनाव हो रहा है और 14 साल बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि भारत ने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा है। नॉमिनेशन की जो आखिरी डेट थी वो आखिरी डेट निकल गई है और इसमें भारत ने अपने किसी भी जज को नहीं उतारा है। अब इसके बाद बहुत सारे प्रश्न होने शुरू हो चुके हैं कि आखिरकार भारत 14 साल बाद आईसीजे में अपने जज को नहीं भेज रहा है, इससे तो भारत का प्रभाव आईसीजे में कम हो जाएगा। पहले भारत का एक जज बैठता तो था, आखिरकार भारत ने ऐसा क्यों किया, भारत ने क्यों नहीं भेजा? ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भूल जाए और भूल कर नॉमिनेशन फाइल ना हुआ हो। नॉमिनेशन फाइल जानबूझकर नहीं किया गया और ये भारत के द्वारा नहीं किया गया। अभी एक साथ दो चीजें चल रही है। एक तो यूएनएससी में अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव चल रहा है और दूसरी तरफ आईसीजे में भी जजों की नियुक्ति के लिए चुनाव चल रहा है। अब यहाँ एक चीज देखने को मिल रहा है, अफ्रीका ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लैटिन अमेरिका ने भी अपने एक उम्मीदवार को उतारा है, यूरोप ने भी अपने एक उम्मीदवार को बनाया है। ये उम्मीदवार उतर चुके हैं। उम्मीदवारों को दो अलग अलग संस्थाओं यानी यूएन जनरल असेंबली में जहाँ 193 देश है वहाँ भी बहुमत चाहिए और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जहाँ 15 सदस्य वहाँ भी बहुमत चाहिए। अभी आपने एक चीज नोटिस किया होगा, डॉक्टर एस जयशंकर यूएनएससी में अस्थायी सीट की दावेदारी के लिए उतरे हैं और इस दावेदारी से पहले ये देखने को मिला कि वो अरब देशों का दौरा कर रहे थे और बड़े जोर शोर के साथ उन्होंने यूएनएससी की दावेदारी दाखिल की है और इसको लेकर चाइना एक बड़ा रोड़ा बन सकता है। चाइना ने अभी तक अपनी गठरी खोली नहीं है। चाइना से जब पूछा गया तो चाइना ने ये कह दिया कि हाँ, हम इस मामले पर गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा कि वो भारत का समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी ऐसा माना जा रहा है कि भारत सिर्फ यूएनएससी के ऊपर फोकस करना चाहता है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण कि कई बार ऐसा होता है देशों के बीच में डील तय होती है कि ठीक है, हम आपको इस चीज में वोट देंगे, आप हमें उस चीज में वोट देना। दूसरी बड़ी चीज होती है कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए पैसा, धन, समय सब कुछ लगाना पड़ता है, संसाधनों को जोड़ना पड़ता है। दोनों के चुनाव ऐसे समय में हैं जहां भारत यूएनएससी की अस्थायी सीट पर फोकस करना चाहता है। अभी एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से आईसीजे में केसेस आ रहे हैं अलग अलग, इन केसेस से भी भारत अभी दूरी बनाए रखना चाहता है और अपना पूरा फोकस, अपने पूरे संसाधन, अपना पूरा पॉलिटिकल कैपिटल यानी राजनीतिक तौर पर जो संपत्ति है वो लगाना चाहता है यूएनएससी के अस्थायी सीट पर। यही वजह है कि भारत आईसीजे पर ध्यान अभी नहीं दे रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अस्थायी सीट से होकर ही आगे का रास्ता खुलेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।